दोस्तों, ड्रामा शेर में आप देखने वाले हैं कि शेर जब ठीक हो जाएगा तो फजर के साथ क्या करेगा। क्योंकि जब शेर बीमार था, बिल्कुल पागल हो गया था, शेर के घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। इतना कि रिदा भी पीछे हट गई थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करवाने का फैसला कर लिया। क्योंकि वो कहते हैं कि तुम एक पागल के साथ कैसे गुजारा करोगी। पहले तो रिदा इनकार करती है, कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शेर को बहुत पसंद करती हूँ और शेर भी मुझे बहुत पसंद करता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर रिदा के घर वाले कहते हैं कि ठीक है रिदा, तुम जो मर्जी कहती रहो, हम तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। खैर, रिदा की शादी हो जाती है। शेर का साथ देने वाला और कोई नहीं बल्कि फजर होती है, जो दिन रात शेर के साथ रहती है, दिन रात शेर का ख्याल रखती है, शेर के खाने पीने का, उसकी दवाइयों का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। क्योंकि पहले जब फजर यहाँ नहीं थी तो सारे डॉक्टर मिलके उनको पैसे दिए जा रहे थे शेर के चाचे की तरफ से, इसलिए वो पैसे लिए जाते थे और शेर को पागल करते जाते थे। लेकिन जब फजर वहां पे जाती है और सारा कुछ देखती है तो वो शेर को ठीक करती है। खैर, जब शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है तो पहली बात ये करता है कि फजर, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसने मेरा तब साथ दिया जब मेरा साथ सब छोड़ के जा चुके थे। फजर कहती है कि देखो शेर, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो, क्योंकि मेरे घर वाले ही मेरे नहीं रहे। क्योंकि जब से बाबा को पता चला है कि मैंने तुम्हें ठीक किया है, वो मुझे घर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल पागल कर दूं ताकि तुम्हें कुछ भी याद ना रहे और तुम बिल्कुल पागल हो जाओ और हमारा खानदानी बदला भी पूरा हो जाए। शेर कहता है कि फजर, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा, फिर देखता हूं ना कि तुम्हारा बाप कैसे इनकार करता है। फजर कहती है, शेर, क्या वाकई तुम मेरे घर आओगे रिश्ता मांगने? क्या हमारी तो इतनी गहरी दुश्मनी चल रही है, तुम किस तरह होगे? शेर कहता है, दुश्मनियां सारी मैं खत्म कर चुका हूँ, क्योंकि जितना साथ तुमने मेरा दिया है कोई भी नहीं दे सकता। इतना कि मेरे अपने घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर तुम तो क्या ही मेरा साथ देती। फिर भी तुमने अपनी दिन रात की मेहनत की मुझ पे और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया फजर, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। फजर कहती है, ठीक है। शेर जाता है उसके घर और रिश्ता मांगता है, अपना सर झुकाता है, कहता है कि मेरे बाप ने भी जब सैयदों के घर रिश्ता मांगने गए थे अपना सर झुका दिया था, क्योंकि बेटी एक बहुत कीमती चीज़ होती है और मैं उसकी कीमत को जानता हूँ। और आपकी बेटी फजर जो इतनी अच्छी है, उसने कभी भी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। वो अलग बात है कि ये गलत हाथों में जा चुकी थी, फहद ने इसको जलील और रुस्वा किया। फजर का बाप कहता है, शेर, दफा हो जा मेरे घर से, क्योंकि ये मेरे लिए मर चुकी है और मैं इसका बाप नहीं हूँ। इतने में शेर उसके दादा के पास जाता है, कहता है कि आप घर के बड़े हैं, आपसे मैं सर झुका के रिश्ता मांगता हूँ। फजर का रिश्ता मुझे दे दें, क्योंकि फजर एक बहुत अजीम लड़की है और उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब मेरे अपने मेरे दुश्मन बन गए थे। मेरे अपनों ने मुझे मार दिया, लेकिन सिर्फ यही लड़की थी जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। इतने में फजर का बाप कहता है, हमारी तरफ से इसको ले जाओ, इसको जान से मार दो या इसके साथ जो मर्जी करो, हमें कोई परवाह नहीं। शेर कहता है, मैं जो मर्जी क्यों करूंगा, जबकि मुझे इससे इतनी मोहब्बत है कि मेरे कमरे में इसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि ये वही लड़की है जो मेरे दिल को भा गई थी। जब जब मैं इसको देखता था मुझे तब तब इससे मोहब्बत होती जाती थी, लेकिन बीच में रिदा आ गई। न जाने रिदा कहाँ से आई, कहाँ को गई, कुछ भी समझ नहीं आती। लेकिन अब मैं आपसे इसका रिश्ता मांगने आया हूँ कि आप इज्जत से अपनी बेटी का हाथ दे दें, ताकि खानदान में भी आपकी इज्जत बनी रहे और सबको यही पता हो कि आप लोगों ने खुद अपनी बेटी का रिश्ता दिया है। इतने में फजर के घर वाले मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, हम इसे अपनी जान ही छुड़वाते हैं कि कहीं आज किसी और के साथ न चली जाए। इतने में शेर कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे सर पे प्यार दे दें, फिर मैं मान जाऊंगा कि आपने रिश्ता दे दिया है। फजर कहती है, शेर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम भी ना इस जैसी निकलो। शेर कहता है, तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने फहद से तुम्हें बचाया और तुम्हें इज्जत के साथ अपने घर छोड़ के आया था। ये बात सुनते ही फजर कहती है, शेर, मुझे भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम फहद जैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे, मेरा ख्याल रखते रहोगे और मेरी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दोगे।